अंडरस्टैंड। तो वृद्धि और विकास, तो वृद्धि का मतलब क्या होता है? वृद्धि का मतलब होता है शरीर में, आकार में और भार में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाती है। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें कि ये आंतरिक मांसपेशियों के अंदर वृद्धि होने से भी होती है। आंतरिक मांसपेशियों का विकसित होना भी इसी के अंदर आता है। कहते हैं कि जब व्यक्ति का शरीर आकार जो है वो बढ़ने लगे, शरीर भारी हो जाए, तो हम समझते हैं कि इस व्यक्ति की वृद्धि हो रही है। अब फ्रेंड के अनुसार, फ्रेंड ने बड़ी सुंदर क्या दी है? परिभाषा दी है। फ्रेंड कहते हैं वृद्धि के अंदर क्या होगा? शरीर, आकार व भार में वृद्धि। इसका ये आप साधारण शब्दों में कहना। बात करते हैं कि फ्रेंड के अनुसार, फ्रेंड क्या कहते हैं? फ्रेंड कहते हैं कि किसी विशेष पक्ष के अंदर जो, किसी विशेष पक्ष के अंदर जो परिवर्तन आता है, जो बदलाव आता है, उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड क्या कहते हैं कि किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है वह वृद्धि कहलाती है। ये बात समझ में आई कि किसी विशेष पक्ष में जो भी परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहते हैं? शरीर का कोई भी, कि शरीर के विशेष पक्ष में, यहाँ पर लीजिए शरीर के किसी की जगह तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, शरीर के किसी विशेष, यानी कि हमारी एक बॉडी है, उस बॉडी के अंदर किसी विशेष पार्ट की ग्रोथ होना और चेंजेस होना क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। इतनी बात सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम बात करते हैं बेटा कि वृद्धि, कहते हैं कि वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। दूसरी इसके अंदर मुख्य बात क्या है कि वृद्धि जो है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है। वृद्धि एक निश्चित आयु सीमा के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चा 21, 22, 3, 4 का हो जाता है तो उसके बाद उसकी जो हाइट है वो बढ़नी रुक जाती है। हाइट के अंदर ग्रोथ नहीं होती, हाइट नहीं बढ़ती उसकी। क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि एक वृद्धि की एक पद्धति है क्या कि ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है। सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर? वृद्धि के अंदर कहते हैं कि वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। क्या हो जाती है? कि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। सेकंड कहते हैं कि शरीर में और आकार में वृद्धि होना, शरीर में और आकार का भारी होना भी वृद्धि कहलाता है। अब कहते हैं कि जो वृद्धि है, कि जो ग्रोथ है, एक बच्चे की ग्रोथ की जो गति है, जो पत्ती है, वो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। उस वृद्धि की गति में परिवर्तन होता रहता है। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं कि गति में परिवर्तन होता रहता है। गति में परिवर्तन कैसे होता है? अब कहते हैं कि वृद्धि की गति में परिवर्तन, कि जब बच्चा छोटा होता है, कि शिशु काल में मनुष्य की अवस्थाएं 4 होती है: शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अब ये कहते हैं कि एक बच्चे की, जो बच्चा होता है शिशु काल में, प्रारंभिक अवस्थाओं के अंदर क्या होती है कि जो ग्रोथ है
की जो है गति क्या हो सकती है, अलग अलग। अब देखिए बात करते हैं बच्चे विकास। विकास क्या होता है? विकास के अंदर, वृद्धि के अंदर तो हमने क्या क्या देखा कि वृद्धि से शरीर भारी होना, आकार में वृद्धि होना, ये सभी चीजें होती हैं। वृद्धि एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। एंड देन उसके बाद हम अगर बात करते हैं, वृद्धि निरंतर समय तक तो चलती नहीं है, उसकी जो गति है वो भी एक समान नहीं रहती, उसकी भी गति के अंदर क्या आते रहते हैं, परिवर्तन आते रहते हैं। अब इसमें कहते हैं कि वृद्धि क्या होती है, आंतरिक रूप से होती है। कैसे होती है? आंतरिक रूप से। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। आंतरिक रूप से मतलब रूप से होती है। जैसे अभी भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि शरीर आकार और भार में वृद्धि होना और इसके अंदर मांसपेशियों में भी बढ़ोतरी होना भी क्या होता है, शामिल होता है। तो इसीलिए क्या कहेंगे, आंतरिक रूप से। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विकास। विकास के अंदर हम क्या देखते हैं? विकास के अंदर हम बात को देखते हैं क्या कि जो विकास है वो व्यक्ति के अंदर एक नई विशेषताओं और योग्यताओं के रूप में देखा जाता है, गुणात्मक रूप होता है। क्या होता है कि जो विकास है वो क्या होता है, वो आप लोगों के जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्ति की विशेषताओं और योग्यताओं के रूप में देखा जाता है, अर्थात गुणों के रूप में देखा जाता है। और वृद्धि की जो विकास, वृद्धि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है, जबकि विकास जो है वो निरंतर गति से चलता रहता है। विकास की दर कैसी होती है? विकास हम यहाँ पर कर रहे थे, विकास व्यक्ति की विशेषताओं व योग्यताओं का उदय होना इसके अंदर शामिल होता है। इसके अंदर क्या होती है, मुख्य बात ये अगर मुझे बात बता रही है, इसके अंदर होती है कि विकास लगातार चलता रहता है, जीवन से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर क्यों कहा? क्योंकि यह जन्म से लेकर और मृत्यु तक व्यक्ति का विकास होता रहता है, जबकि वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो कहते हैं कि विकास क्या होता है? विकास की जो पद्धति होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। क्या होती है? विकास की जो पद्धति है वो क्या है? सामान्य से विशिष्ट की तरफ, साधारण से विशेष की तरफ। अंडरस्टैंड? ये क्या है? साधारण से सामान्य लिख सकते, साधारण नहीं लिख सकते, सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर चलती है। दिशा की ओर चलता है। अब इसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका जो स्कोप है वो बहुत व्यापक होता है, इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है। विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। व्यापक का मतलब विस्तृत होना, फैला होना, व्यापक। क्यों है व्यापक? बेटा जी देखिए, व्यापक का मतलब इसलिए है क्योंकि जो वृद्धि है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद स्टॉप हो जाती है, बट जो हमारा डेवलपमेंट है
मात्रा को, विकास की मात्रा यानी कि व्यक्ति की जो विशेषताएं थी और उसके गुण थे, उनको हम फीते की सहायता से, इंची टेप की सहायता से या वेटेज मशीन के द्वारा उसको हम माप या तोल नहीं सकते, केवल उनको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं। इससे तो यहाँ पर ये क्या होगा, वृद्धि एक क्या है, मात्रात्मक है। क्या है वृद्धि? मात्रात्मक। वृद्धि क्या है? मात्रात्मक है। जबकि जो विकास है वो क्या है, गुणात्मक है। विकास क्या है? गुणात्मक। वृद्धि के अंदर कौन सा परिवर्तन? मात्रात्मक और विकास गुणात्मक। मात्रा के अंदर जैसे शरीर, आकार, भार, इन सभी के अंदर हो गया। जबकि इसके अंदर क्या होगा, विकास व्यक्ति का कौन सा होता है, व्यक्ति का संपूर्ण विकास इसके अंदर आ जाएगा। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक। बौद्धिक भी है, आध्यात्मिक भी है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास इसके अंदर होता है। तो इसमें हम कौन से लिखेंगे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये आप इस प्रकार से वृद्धि और विकास का फ्लो चार्ट आप बना सकते हो कि वृद्धि के अंदर मात्रात्मक शरीर, आकार, भार में परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास अंश गुणात्मक परिवर्तन है। इसके अंदर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड? ये चीज़ यहाँ पर होती है, हमारी वृद्धि और विकास का डिफरेंस खत्म। थैंक यू। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।